हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करिए, वरना मैं आई बटन पे क्लिक करिए, उस पर आपको एक वीडियो मिलेगी, उसे देखिए। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में, ये देखिए उन्हें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेट। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़, उसके टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज़, बिहेवियर, डिफरेंट कंडीशंस पे ये हमें पता होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। वो है व्हाट इज़ मैग्नेट। हम सब जानते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट एक आयरन का पीस होता है, एक स्टील का पीस भी हो सकता है, जो दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये तो अब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, जिस तरीके से हमने देखा था कि चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसी तरीके से मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये एक बार मैग्नेट है। मैग्नेट के भी एक अलग अलग शेप होते हैं, एक होती है यू शेप मैग्नेट, एक होती है हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो एग्जांपल है, जैसा कि अपन जानते हैं कि मैग्नेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मैग्नेटिक मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वाई डू मैग्नेट्स अट्रैक्ट मेटल पार्टिकल्स? इसका कारण है मैग्नेटिक फील्ड। सो जो मैग्नेट होती है, इसके चारों तरफ इसके एक एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें कि अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो उस पर इस वाली मैग्नेट से फोर्स लगता है, रिपेलिंग या अट्रैक्टिंग। हमारा अगला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ही है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब उसमें एक रिपेलिंग या अट्रैक्टिंग फोर्स हमें एक्सपीरियंस होने को मिलता है, कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर हम कोई दूसरी मेटल ऑब्जेक्ट लेके आएँ तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो रिपेलिंग भी हो सकता है, अट्रैक्टिंग भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसी तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में शो किया गया है। अब देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर बी, हम इसे बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला, TSLA। अब इसकी जो डायरेक्शन की मैंने बात कही वो अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं? ये एक इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, लाइन्स होती हैं, थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड अराउंड द मैग्नेट। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें एक मैग्नेट दिया है, ये नॉर्थ एन लिखा है वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एस लिखा है वो साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ही निकल रही हैं और यहाँ पे साउथ पे ख़त्म हो जा रही हैं। तो ये जो एरो है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ इसलिए करते हैं, पहली बात ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और सेकंड हमें रिप्रेजेंट करती है कि डायरेक्शन बताती है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए दोस्तों, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। देखिए, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल दिया है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हुई नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, पर साउथ पोल ने अट्रैक्ट कर लिया और ये इस डायरेक्शन में आ गई। ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज जैसा समझ लीजिए आप इसे, और इसे आप नेगेटिव चार्ज जैसा समझ लीजिए। तो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे गई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट ओनली। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन होंगे। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ये है, और अगर हम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट है, हमने P नाम दे दिया, हम इस पॉइंट पे अगर
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, जिस पॉइंट पे करते हैं। तो मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, ये हमें बेसिक याद रखना है। अब देखिए, मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पी पे। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन देखूँ, ये पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से तो डायरेक्शन इस तरफ आएगा, और अगर दूसरी वाली की तरफ से देखूं तो इस तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉमन पॉइंट पे पी पॉइंट पे इसके दो डायरेक्शन हैं। पर मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हर एक पॉइंट पे एक यूनिक डायरेक्शन होता है, मतलब एक सिंगल यूनिक डायरेक्शन होता है। पर यहाँ तो दो हैं और वो भी एक ही पॉइंट पे, ये गलत है। सो हमें जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन चाहिए तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे चाहिए, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये आ गया। सो हमें जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पता करना है तो हम उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे करना है तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, इस तरफ आ गया। हम इस तरफ करने तो ये, तो बेसिकली हमें जिस पॉइंट पे भी अगर डायरेक्शन पता करना है तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख सकते हैं। और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर द फील्ड क्लोजर or the field lines, since the magnetic field is stronger near the poles and magnetic field lines closer near the। देखिए दोस्तों, हमें थर्ड प्रॉपर्टी में बताया गया कि रिलेटिव क्लोजनेस मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे पास पास होंगी वो रीजन शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली दूर दूर हैं वो रीजन हमें शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पोल्स पे देखिए, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तो ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे ज़्यादा होती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे कैसी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती हैं कहाँ पे, पोल्स पे। पर आप यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, इनका रिलेटिव क्लोजनेस दो लाइंस के बीच में ज़्यादा है इनके मुकाबले, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। सो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पास पास होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पास पास होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। सो अगर हमें डायग्राम दिया है तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के आउटसाइड कैसे मूव करती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए जो मैग्नेट है उसके आउटसाइड देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड कैसे मूव करेंगी, मान लीजिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से भी जाएँ तो ऐसे मूव करेंगी। सो इनका डायरेक्शन कैसा, साउथ टू नॉर्थ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट मूव करती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल। चलिए दोस्तों, हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द मैग्नेट। देखिए हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती, पर मैग्नेट में ऐसा उल्टा ही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाती हैं मैग्नेट से। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट निकल। मतलब हम जानते हैं कि मेटल्स होते हैं जो वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज ग्रेटर एट पोल्स दैन इन द मिडल। देखिए हमने वो डायग्राम देखा था, हम देखते हैं कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर वीक हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो फोर्स लगेगा मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा इसके मुकाबले, और यहाँ पर फोर्स कम लगेगा पोल्स के मुकाबले। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। मतलब अगर हमारे पास दो मैग्नेट हैं और दोनों के नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे और साउथ पोल रिपेल करेंगे और नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर।
फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, इफ़ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड। मान लीजिए हम मैग्नेट को थ्रेड पे बांध के सस्पेंड कर दें एक बार पे, मतलब उसे लटका दें ग्रेविटी के प्रेजेंस में, तो देखिए क्या हुआ, इट इज़ फ्री टू रोटेट, मतलब वो अपने आप ही रोटेट हो जाएगी। और वो किस तरीके से रोटेट होगी कि जो उसका मैग्नेट का साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरह मूव करने लगेगा, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह मूव करने लगेगा। मतलब ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रही है। देखिए अपनी अर्थ भी एक तरीके की मैग्नेट है, जिसमें नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ पोल मान सकते हैं मैग्नेट का, और साउथ पोल को साउथ पोल मान सकते हैं। तो हमने देखिए इसमें जो साउथ पोल है वो मूव किया अर्थ के नॉर्थ पोल पे, मतलब उल्टा, क्योंकि अट्रैक्ट हुआ है। और जो साउथ पोल होएगा वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ हुआ, साउथ पोल की वजह से, तरफ को मतलब, जो नॉर्थ पोल है वो हुआ साउथ पोल को, और जो साउथ पोल है वो हुआ नॉर्थ पोल को। मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी दिखाई है कि अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और